ये घटना बिहार के एक छोटे से कस्बे की है। जनवरी की सर्द रात थी। एक गांव में एक शादी हो रही थी। बिल्कुल आम शादी थी। लड़की का नाम शिवानी था। शिवानी की उम्र लगभग 22 साल की थी। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर घर के दबाव बस शादी कर रही थी। घर वालों ने डरा धमका कर उसकी शादी तय कर दी, जबकि शिवानी किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी भी करना चाहती थी। लेकिन घर वाले उस लड़के को नहीं पसंद करते थे, इसलिए वो उसकी शादी अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे लड़के से शादी तय करवाकर उसी लड़के से शिवानी की शादी तय कर देते हैं और आज उसकी शादी हो रही है। शादी की रस्में पूरी होते ही शिवानी को चक्कर आने लगे। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक से शिवानी गिर गई और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, पर हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल शिवानी ने जहर खा लिया था, क्योंकि वो इस शादी को करना ही नहीं चाहती थी। वो अपने मनपसंद लड़के से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन वो डर कर दबाव बस इस शादी में वो बैठी हुई थी और उसे अचानक से इतनी ज़्यादा उलझन होने लगती है कि वो जहर खा लेती है। अब शिवानी के मौत के बाद उसके घर वाले रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया था। वो पछता रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये शादी दबाव बस नहीं करनी चाहिए थी। शिवानी के माता पिता को अंदर ही अंदर यही एहसास हो रहा था कि मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। आज हमने अपनी जिद की वजह से अपनी बेटी को गंवा दिया। इधर शिवानी के माता पिता अपनी बेटी के लाश से लिपट कर रो रहे थे, बिलख रहे थे। वहीं शिवानी के कुछ रिश्तेदार, जो कि शिवानी की लाश को कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी करने लगे। उन लोगों का मानना ये था कि अगर सुबह हो जाएगी तो बात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और हम सब के सब जेल जा सकते हैं, क्योंकि ये मामला कोई नॉर्मल मामला नहीं था। यहाँ पर सबके फंसने की अब जल्दबाजी में उसी रात लगभग 11:30 बजे शिवानी की लाश कब्रिस्तान लाई गई और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, जो कि आपको अंदर तक झकझोर देगी, आपके खून जमा देगी। कहानी बेहद डरावनी होने वाली है। कृपया कहानी को ध्यान से सुनना। कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था। वहीं पर रहता था एक चौकीदार जिसका नाम था बद्री यादव, जिसकी उम्र लगभग थी 55 साल। जब लाश को नीचे उतारा गया तो लाश को देखते ही बद्री के हाथ कांप उठे। शिवानी की आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और चेहरा एकदम डरावना लग रहा था। लाश के पास खड़े लोग बहुत ही जल्दबाजी में लग रहे थे। बद्री ने जल्दी जल्दी कब्र को बंद किया, मिट्टी बराबर की और सब लोग वहां से जल्दी जल्दी वापस लौट गए। लेकिन बद्री वहां का चौकीदार था, इसलिए वहीं पर रुका रहा। पूरे कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा था। सन्नाटा इतना घना था कि बद्री को अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक बद्री को महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद उसे अपने एकदम पास ही किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ बिल्कुल साफ थी। बद्री तुरंत उठकर खड़ा हो गया और अपने जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी को चारों तरफ घुमाकर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर तभी अचानक से बद्री की नज़र शिवानी की कब्र पर गई। कब्र की मिट्टी नीचे की तरफ गिर चुकी थी, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। बद्री हिम्मत करके कब्र के पास पहुंच जाता है और कब्र को ध्यान से देखने लगता है। कब्र पर किसी औरत के नंगे पैर के निशान बने हुए थे, जो कि बिल्कुल ताजे लग रहे थे। बद्री अब पूरी तरह से डर चुका था।
लेकिन वो भागा नहीं, पूरे साहस के साथ वहीं पर खड़ा रहा। वो कब्र से लगभग 10 कदम दूर पर अपनी टॉर्च लिए खड़ा रहा। तभी उसे अचानक से एक औरत की सिसकियां सुनाने लगी। जैसे लग रहा था कोई कब्र के अंदर से रो रहा है। आवाज़ बहुत ही धीमे धीमे आ रही थी, लेकिन बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। बद्री अंदर से बहुत डर रहा था, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रहा। डरते डरते वो कब्र के पास गया। उसके बाद उसने जो देखा, उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि शिवानी की एक उंगली मिट्टी के बाहर निकली हुई थी, मतलब कब्र से बाहर निकल आई थी। बद्री ने बहुत तेज से चिल्लाया। उसकी चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई और उसके हाथ से टॉर्च तुरंत गिरकर नीचे गिर पड़ी। बद्री अंदर से डर तो चुका था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वो कहीं दूर चला जाए। उसके बाद बद्री को फिर से वही पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। उसके बाद उसने जो देखा वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। बद्री ने देखा, बद्री के जस्ट पीछे एक लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी हुई थी, जो कि बहुत सारे गहने पहने हुई थी। उसने शादी का जोड़ा पहन रखा हुआ था और उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ लग रहा था। उसकी आंखें खतरनाक लग रही थी, आंखों से खून टपक रहे थे। उसे कोई भी इंसान देख ही नहीं सकता। अब ये सब देखकर बद्री के हाथ पांव कांपने लगे। वो वहां से कब्रिस्तान से तुरंत भागने लगा। वो तेज तेज से चिल्ला रहा था। वो अंदर से पूरी तरह से डर चुका था और वो डर कर वहीं पर बेहोश हो गया। वो कब्रिस्तान से पूरी तरह से निकल ही नहीं पाया। अब उधर बद्री के घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि बद्री घर ही नहीं पहुंच पाया था। वो तो कब्रिस्तान में ही बेहोश पड़ा था। अब बद्री के घर वालों को चिंता होने लगती है कि आखिर बद्री है कहाँ। इसलिए उसे ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान में उसे ढूंढने पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो बद्री कब्रिस्तान में बेहोश पड़ा था। उसके ऊपर पानी की छींटें मारी जाती हैं। उसे घर ले जाया जाता है। अब उसके बाद बद्री के घर वाले बद्री से पूछते हैं कि आखिर उसके साथ उस रात हुआ क्या था। बद्री बहुत देर तक तो बोलता ही नहीं है। कुछ देर के बाद वो सब कुछ बताता है। उस रात उसके साथ जो भी घटना घटित हुई थी, वो सब कुछ बयां करता है। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद उसके घर वाले उसे खाना के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो खाना खाने से ही मना कर देता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे वही चीज़ें बार बार याद आ रही थी। बद्री ने उसके बाद खाना पीना छोड़ दिया। हर समय गुमसुम बैठा रहता। बद्री को 3 दिन बीत चुके थे, भोजन पानी छोड़े हुए। वो ना तो खाता और ना ही पीता। वो सारा दिन अपने बिस्तर पर पड़ा होता। उसे वही चीज़ें आंखों के सामने बार बार दिखाई दे रही थी। उसे डर लग रहा था। वो रात में कभी कभी चिल्लाने लगता। उसके घर वाले तुरंत उसके पास पहुंचते और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता। उसे समझाने की कोशिश करते कि आप तो इतने साहसी हैं। उसे वही डर बार बार सता रहा था और चौथे दिन बद्री की मौत हो जाती है। दोस्तों, अब ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपके साथ भी कभी कोई भूतिया घटना घटित हुई हो तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी कहानी को भी अपने चैनल पर डालेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।